चालू करेंगे डिस्कशन। तो एडमिन में हम क्या करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो ऐप डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। चलिए, अभी है ना, जनरलाइज वे से थिंकिंग करना चालू कीजिए। जैसे भी आपको कोई भी एक आधा एप्लीकेशन बनाना है, सपोज हमें कोई एक एप्लीकेशन बनाना है, तो अगर सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय मैने या एचआर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है। तो एचआर में क्या क्या होना चाहिए, एचआर मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक पोजीशन होनी चाहिए कि जो ओपन हुई है। पोजीशन क्या होती है, ओपन। ओपन यानी क्या, पोजीशन यानी क्या, कि जो आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, सपोज वैकेंसीज है, वो वैकेंसीज वहाँ पे पोजीशन में दिखे। ओके, किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या है उसमें, वो सारी डिटेल्स आ जाए। उसके बाद कौन एम्प्लॉय, अप्लाई कौन करने वाला है, कैंडिडेट। अप्लाई कौन करने वाला है, कैंडिडेट, ठीक है। और कौन से कंपनी में वो पोजीशन ओपन हुई है, कौन से कंपनी में वो पोजीशन ओपन हुई है, उसकी भी डिटेल चाहिए हमको, ठीक है ना। कौन से कंपनी में वो पोजीशन ओपन हुई है, पोजीशन तो लगेंगे, पोजीशन लगने के बाद कौन से कंपनी में है वो लगेगा, और कौन कैंडिडेट अप्लाई करने वाला है, ये सारी डिटेल्स लगेंगे। जैसे मैं अगर एचआर मैनेजमेंट का ऐप बनाता हूँ, तो सपोज मैं स्कूल मैनेजमेंट का ऐप बनाता हूँ, तो स्कूल मैनेजमेंट के ऐप में मुझे क्या लगेगा, तो स्टूडेंट के डिटेल्स लगेंगे, है ना। तो उसके बाद मुझे एडमिन की डिटेल्स लगेंगी, एडमिन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल्स लगेंगी। उसके बाद वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय यानी अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट बोलता हूँ तो सिंपली टीचर बोलूंगा, टीचर्स की डिटेल्स लगेंगी, है ना। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो एडमिन में आ जाएगा। तो ये नॉन टीचिंग, सपोज जो नॉन टीचिंग हमारे आते हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नॉन टीचिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे, ये पूरे क्या बनते हैं हमारे, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए लगने वाले, ऐप के लिए लगने वाले ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट तो लगेंगे, तो सबसे पहला वर्क क्या है, सबसे पहला वर्क है, हम एडमिन पार्ट में जो पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर कोई भी एक अगर हम प्रोजेक्ट डिसीजन लेते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप्स पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है। तो हमने क्या बोला है, देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यानी क्या, अभी हमने क्या देखा था, सेल्स ऐप देखा था। सेल्स ऐप में हमने क्या, कौन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे थे, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट देखा था, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट देखा था, है ना, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट देखा था, लीड देखा था, कैंपेन देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। तो हमको ये समझ में आया कि हमने भी अगर एप्लीकेशन बनाना है, हमें भी एप्लीकेशन अगर बनाना है, तो हमें भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमको भी बनाने पड़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर सपोज मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है, तो हमें भी उसी तरीके से क्या बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स। तो सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पूरे ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, है ना। कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनेंगे मेरे, ये जैसे मैंने यहाँ पे बना के रख दिया अभी, स्टूडेंट, एडमिन, टीचर, नॉन टीचिंग। तो एप्लीकेशन, और आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे सेल्स ऐप में इसको टैब बोला था, है ना, टैब पे गए थे ना। अगर हम देखते हैं, तो ये जो सेल्स ऐप है हमारा, यहाँ पे अगर सेल्स ऐप में टाइप करता हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं जब गया था, तो यहाँ पे क्या बोला था, ये पर्टिकुलरली टैब थे मेरे, इस टैब में मैं क्लिक करता था और यहाँ पे डेटा इनपुट करता था और बाकी सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा ऐप है, जो मेरा ऐप है उस ऐप में टैब्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मान लेते कि अभी ये मान लेते कि ये जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ऐप है, इस ऐप में ये सारे टैब है, ठीक है। फिलहाल के लिए इनको टैब हम कहेंगे, इनको हम टैब कहेंगे।
तो एप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या बनी, यानी ऐप की हमको डेफिनेशन क्या बनी, ऐप की डेफिनेशन क्या बनी, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे ऐप की डेफिनेशन क्या बनी, व्हाट आर दीज आर ऑल द टैब्स। तो एप्स की डेफिनेशन क्या बनी, ऐप से ऐप यानी क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टैब। ऐप की ऐप ऐप क्या है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ऐप, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ टैब्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टैब्स। ठीक है, व्हाट इज ऐप, ऐप क्या है आपका, तो ये कलेक्शन है किसका, टैब का कलेक्शन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ टैब हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। नाउ हमने तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हमको मिल गई, हैविंग specific functionality. Okay, what is mean by app is a collection of tabs having its own functionality, या हम बोल सकते हैं कि every tab is having its own functionality. Okay, ये definition उसकी बन सकती है। नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है कि भाई ये टैब है, इस टैब में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, मगर एग्जैक्टली हम अगर देखा जाए तो टैब में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, यानी डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो फिर इस डेटा स्टोरिंग में हम कैसे डेटा स्टोर करेंगे, तो अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, मगर उसके बिहाइंड द स्टोरी बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे पेंट ओपन कर लेते हैं। तो अगर सपोज हम कोई भी डेटा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, सपोज कंसिडर कीजिए कि आपको ये बोला है कि भाई एक्सेल फाइल बनानी है स्टूडेंट की अगर एक्सेल फाइल बनानी है, तो आप किस तरीके से एक्सेल फाइल बनाओगे, स्टूडेंट की अगर एक्सेल फाइल आपको बनाने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, एक्सेल फाइल एक ओपन करोगे, है ना, एक एक्सेल फाइल ओपन करोगे, और उस एक्सेल फाइल में इस तरीके के आपके क्या रहेंगे, कॉलम रहते कॉलम रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, और उसी तरीके से आपको पता है एक्सेल फाइल में हमारे क्या रहते हैं, नंबर ऑफ रोज रहते हैं। तो सपोज आप यहाँ पे सीरियल या सर नंबर डालोगे, यहाँ पे नेम डालोगे, यहाँ पे सपोज उसका एड्रेस डालोगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज उसका डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हो, ठीक है, यानी ये क्या रहेंगे, स्टूडेंट के डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे, इस पर्टिकुलर आपके फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा, फर्स्ट रो में क्या रहेगा, डिटेल्स रहेंगे, स्टूडेंट के डिटेल के एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल एट्रीब्यूट रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे इस तरीके से सोचना है कि हमारा जो टैब है, अगर हम एक्सेल शीट की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन, सीरियल नंबर टू, सीरियल नंबर थ्री, उसके बाद नेम सपोज उसका ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी नाम है। ओके, तो अगर सपोज ये पर्टिकुलरली उस बंदे के नाम है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ABC, एड्रेस सपोज नागपुर, ठीक है, एड्रेस आपने नागपुर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे सपोज अमरावती डाल दिया, है ना, यहाँ पे सपोज वर्धा डाल दिया, तो ये पर्टिकुलरली हमने क्या डाल दिए, एड्रेसेस डाल दिए स्टूडेंट के, उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जो भी अगेन यहाँ पे फील्ड्स होंगी वो सभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हम जब भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, यानी ये तो हमने एक्सेल शीट का एग्जांपल ले लिया कि एक्सेल शीट हमारी इस तरीके से वर्क होती है, और हमने देखा है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखा है, एट्रीब्यूट्स किसके, जो हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था, उस स्टूडेंट जो टैब हमने कंसिडर किया था, तो स्टूडेंट टैब के हम डिटेल्स कहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये पर्टिकुलरली उसके डिटेल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ कि जैसे मुझे चाहिए सीरियल नंबर, नेम, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ओके, ये मेरे चार एट्रीब्यूट मिल गए इस पर्टिकुलर के लिए। तो ये क्या है मेरे, ये पर्टिकुलरली क्या है, फील्ड्स है, ये पर्टिकुलरली क्या है, फील्ड्स है। ओके, ये क्या है, सब कुछ ये फील्ड्स में आते हैं।
तो इस फील्ड्स में हम क्या करेंगे, डाटा स्टोर करने वाले हैं, जैसे हमने किया अभी। इस फील्ड में हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। ओके, इस तरीके का डेटा स्टोर करेंगे, और जो भी डेट है उसकी सपोज, जो भी है डेट, वो डेट हम वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके के डेट, ये एक रिकॉर्ड हो गया हमारा, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया सपोज, ठीक है, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया स्टूडेंट का। इसी तरीके से तीसरा रिकॉर्ड हम भी बना सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे। तो अभी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक पर्टिकुलरली रिकॉर्ड बनाया है, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या डिसाइड किया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, हमने चार फील्ड्स डिसाइड की, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ है। तो हमारा ये जो एक पर्टिकुलरली रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलरली एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड है, ऐसे हमारे एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या नंबर से यानी 1000 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या 10,000 हो सकते हैं, यानी इज द स्पेसिफिकेशन। तो अभी हमको देखना क्या है, इस पर्टिकुलर में हमारे जो फील्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसके बाद जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे जो कॉलम है, ये डेटा हमने किस फॉर्म में स्टोर करना है, देखो ये कॉलम के फॉर्मेट में है। तो कॉलम आइडेंटिफाइज योर फील्ड, ये पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ कॉलम में दूसरी एंट्री कुछ दिख रही है क्या, रिलेटेड टू ओनली डेट ऑफ बर्थ ही दिख रहा है। एड्रेस में आपको क्या दिख रहा है, ओनली रिलेटेड टू द एड्रेस डेटा। नेम में क्या दिख रहा है, ओनली रिलेटेड टू द नेम डेटा। सीरियल नंबर इज नथिंग बट अ नंबर, सीरियल नंबर ऑफ दैट पर्सन। ओके, हमने जो सीक्वेंस दिया है उसका। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली एक टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिंपल देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है हमको, टेबल स्ट्रक्चर जो हम एक्सेल में जनरली देखते हैं वही टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है। तो क्या हम जो यहाँ पे बोले थे, जो टैब है, जो टैब है, वो टैब डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है क्या, तो उसका आंसर है यस, ठीक है, उसका आंसर क्या है, यस। फिर टैब भी रोज एंड कॉलम में रहता है क्या, तो उसका आंसर भी यस। तो क्या टैब यानी टेबल है क्या, तो उसका आंसर भी यस। तो फिर ये जो टेबल बनाया है ये किस में बनाया है, तो इसमें ओरेकल का बैकएंड यूज किया है, किसने, सेल्सफोर्स ने ओरेकल का बैकएंड यूज किया है। बैकएंड में अगर है तो ओरेकल ही वर्क होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, बैकएंड में ओरेकल वर्क होता है। अभी आप अगर ओरेकल की बात करते हैं, तो ओरेकल में हमारे जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबल फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल फॉर्म में स्टोर होने वाला मगर डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम में ही रहता है। मगर यहाँ पे सेल्सफोर्स ने टेबल न कहते हुए उस पर्टिकुलर को क्या कहा है, सेल्सफोर्स में हम उसी टर्मिनोलॉजी को, जो टेबल टर्मिनोलॉजी है, उसी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, ऑब्जेक्ट, समझ में आया, टेबल जो टर्मिनोलॉजी है उसी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, तो अभी हम अगर टेबल बोलते हैं तो टेबल में रोज एंड कॉलम है, ऑब्जेक्ट्स में क्या है फिर, ऑब्जेक्ट्स में हमारे क्या है, फील्ड्स है, ऑब्जेक्ट्स में हमारी क्या है, फील्ड्स। यहाँ पे भी रोज है, देखो यहाँ पे भी रोज दिख रहे हैं आपको, है ना, ये पर्टिकुलरली रोज हमने रिकॉर्ड्स थे आपके। तो फर्स्ट इसमें क्या आती है, हमारे फील्ड्स आता है, और बाद में क्या आते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स आते हैं। बाद में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड। तो ऑल दीज आर द रिकॉर्ड्स एंड ऑल दीज आर द फील्ड्स, ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये पर्टिकुलरली डेटाबेस है हमारा, कि जिसमें हम क्या करने वाले हैं, डेटा को स्टोर करने वाले हैं, या रिकॉर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो हमने अभी यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई ये जो स्टूडेंट बन रहा है ये पर्टिकुलरली है तो टेबल, मगर हम टेबल नहीं कहेंगे,
हम इसके क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, क्योंकि सेल्फोर्स हमें इसे ऑब्जेक्ट कहने के लिए बोलता है, तो हम भी इसे ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी हम चाहते, अभी हम सिंपली सबसे पहले यहाँ पे जाकर हम चेक करते हैं कि हमको क्या बनाना है, ऐप बनाना है। किस प्रकार का ऐप बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट का नाम, नाम क्या दिया है हमने, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं ये अभी ऐप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी अभी तो ये समझ में आ गया कि भाई ये टैब है, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट नाम का टैब, टैब का मीनिंग क्या है, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है वो। तो ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्ट। यानी कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, 4 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो उसी को ही टैब बोलते हैं। उस दिन देखा था मैंने, बोला था कि ये ऑब्जेक्ट्स है, और ये भी बोला था कि वेट कीजिए मैं बताऊंगा। तो दैट इज दैट। नाउ योर टैब इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स। योर टैब, जो भी आपके टैब दिख रहे हैं, दैट इज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि, जैसे कि इफ यू आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर ऐप, सेल्स ऐप, तो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट सेल्स ऐप। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स है उस सेल्स ऐप के। तो अभी हम सेल्स ऐप में काम करने वाले हैं क्या, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हम हमारा नया ऐप बनाना चाहते हैं। तो ऐप अगर नया बनाना है तो ध्यान में देखिए, अभी सेटअप में जाना, सेटअप में जाने के बाद, सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे क्विक पॉइंट में जाना, और हमको क्या बनाना है, ऐप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप मैनेजर में गए, हमको क्या बनाना है, नया ऐप बनाना है। हमको क्या बनाना है, नया ऐप। तो हम कहाँ पे गए, सबसे पहले हम यहाँ पे गियर आइकॉन में गए, गियर आइकॉन में सेटअप है, सेटअप पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक ये फाइंड विंडो मिलेगी, फाइंड सर्च बॉक्स मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आपने क्या डाला, ऐप मैनेजर। तो यहाँ पे ऐप मैनेजर मिला, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू लाइटनिंग ऐप, तो हम यहाँ पे न्यू लाइटनिंग ऐप पे क्लिक करेंगे, और अभी हम नया ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, तो सपोज आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे व्यू ऑल ऐप कीजिए। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स दिखेंगे, कौन कौन से ऐप अवेलेबल है, कौन कौन से ऐप अवेलेबल है, ये पूरी डिटेल दिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे मैं, हमने कौन सा बोला है ऐप बनाना है हमको, ये वाला ऐप, स्कूल मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली ये नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दीजिए, दिस दिस इज सिंपल LIGHT लाइटनिंग ऐप और स्कूल मैनेजमेंट। ओके, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अभी आपको कोई इमेज है क्या, अगर इमेज है तो इमेज अपलोड कीजिए, मैं बताता हूँ वो भी कैसे। फिलहाल तो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ कलर देना है क्या आपको, डिसीजन। आपको अगर कलर देना है तो आप स्पेसिफाई कर लीजिए, पर्टिकुलरली कलर जो देना है वो कलर डिसाइड कर लीजिए। सपोज मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये दे दूंगा। ठीक है, द ऑर्ग थीम ऑप्शन, यूज द ऐप इमेज एंड कलर इंस्टेंट ऑफ ऑर्ग कस्टम थीम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आपको सिलेक्ट करना है तो कीजिए, नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये देखो, ये इस तरीके का आपका आइकॉन दिखेगा। ये पर्टिकुलरली ये जो कलर हमने यूज किया है इसके ऊपर पे ये रहता है। देखो अभी इस तरीके का दिखेगा। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ कलर्स यू आर चूजिंग। ओके, तो ये पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे ये कलर चूज किया, तो ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, नाउ ये मैं बताऊंगा आपको, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा एक आधी इमेज, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और यहाँ पे हम नया एक ऐप बनाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अभी ये पूछता है हमको, ये क्या पूछता है, ऐप ऑप्शन पूछ रहा है, नेविगेशन एंड फॉर्म फैक्टर। ये स्टैंडर्ड नेविगेशन, हाँ स्टैंडर्ड चाहिए। डेस्कटॉप और फोन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं क्या, हाँ दोनों को सपोर्ट होना चाहिए। सेटअप फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ सब कुछ होना चाहिए। तो सिंपली नेक्स्ट करेंगे। आप कुछ यूटिलिटी बार के आइटम्स ऐड करना चाहते हो क्या, तो अगर ऐड करने हैं तो सिंपली यहाँ पे ऐड कीजिएगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको यूटिलिटी कंटेंट्स दिख रहे, दैट यूटिलिटी कंटेंट यू हैव टू ऐड
add in your app. So right now I don't want anything, so I just move forward. Now next आपको इस पर्टिकुलर ऐप में कोई अवेलेबल जो बाय डिफॉल्ट जो सेल्सफोर्स ने नेविगेशन स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट दिए हैं, वो ऑब्जेक्ट चाहिए कि जैसे कि अकाउंट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, देखो कॉन्टैक्ट है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट ऐप है, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट्स है वो चाहिए क्या। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ मेरे किसमें, इस पर्टिकुलर ऐप में, ये जो मेरा नया ऐप बना रहा है उसमें मैं ये कॉन्टेक्ट भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट भी ले लेता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट है वो लेता हूँ फिलहाल के लिए। यानी ये दो दो मेरे क्या बन जाएंगे, टैब बन जाएंगे, दो मेरे क्या बनेंगे, टैब बनेंगे, ठीक है, और मैं ये नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई कोई यूजर प्रोफाइल लेने हैं क्या, या सभी यूजर प्रोफाइल चाहिए आपको, कौन बना रहा है, अभी ये सारी चीजें हम आगे आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है हमको, सबको चाहिए क्या, तो हाँ सब अगर चाहिए आपको, ऑल यूजर्स वांट टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो आप सभी को प्रोफाइल असाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सभी नहीं चाहिए, आपको ऐसे लगता है कि ये पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर सभी को, सभी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हमारा सिंपली काम क्या रहेगा, इनको सभी को सिलेक्ट करना, इसमें से जो चाहिए उसको ही लेना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए पूरे ही कंसिडर करता हूँ और मैं सेव एंड फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने सेव एंड फिनिश कर दिया, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, ये अभी हमने बनाया, ये लाइटनिंग वाला ऐप है, हमने लाइटनिंग में ये ऐप बनाया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर जाते हैं, ये अगर ऐप लॉन्चर के 9 जो डॉट्स है इसमें जाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे स्कूल मैनेजमेंट ऐप दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट हमने क्या बोला था कि दो चाहिए हमें, तो हमने ये अकाउंट ऑब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट लिए, अकाउंट ऑब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट लिए। अगर आपको लगता है अभी कि नहीं चाहिए मुझे ये दोनों भी, ये दोनों टैब नहीं चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे जाने के बाद ऐड मोर, अगर आपको कोई नया ऐड करना है तो ऐड कीजिए, मुझे सिंपली होम चाहिए, होम ऐड कर लेता हूँ, और मैं इनको इसको सेव करता हूँ फिलहाल, उनको निकाल भी सकता हूँ, ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा। अगर हमने असाइनमेंट करते वक्त कर लिए तो फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट हमने जब ऐप बनाया है ना तभी हमने ऐड किए, तो अभी इनको नहीं निकाल पाएंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे होम एक जो है होम टैब, वो होम टैब हम ऐड कर देते हैं, ओके। तो अगर सपोज हमने जब ऐप बनाया रहता और ऐप के समय पे अगर ये डेटा भी नहीं लिया नहीं रहता, जैसे कि अकाउंट और ये कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये होम टैब आ जाता था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, होम टैब। तो अगेन सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ऐप मैनेजर में जाके अगेन मैं नया एक कोई ऐप बनाता हूँ, ठीक है, उस ऐप का नाम अगेन मैं देता हूँ सपोज माय न्यू ऐप, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर है तो एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो नेविगेशन था कोई नहीं लिया, और मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, सिंपली सिस्टम एडमिन को असाइन कर देता हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही परमिशन दे देता हूँ ये पर्टिकुलरली जो नया ऐप मैं बना रहा हूँ उसको, ठीक। आप किसी भी प्रोफाइल को दे सकते हो, और मैंने सेव एंड फिनिश कर दिया। नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू ऐप जो हमने बोला कि ये तैयार हुआ क्या, देखो यहाँ पे माय न्यू ऐप तैयार हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लाइटनिंग ऐप है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जाके माय न्यू ऐप अगर चेक करता हूँ, माय न्यू ऐप, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो आइटम, बट वी नीड टू ऐड सम आइटम्स,
now we need to add some more atom. So how I have to do? अभी हमने क्या बोला था कि जो भी आपका ऐप बनेगा, सपोज हम इसी में चलते हैं, हमारे कौन से स्कूल मैनेजमेंट में। मैं दोनों करके दिखाता हूँ साइड साइड में। तो स्कूल मैनेजमेंट में अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ऐप क्रिएशन, ओके। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो अभी मुझे बताओ, अगर सपोज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट के लिए मैंने अभी एटलीस्ट 4 एट्रीब्यूट्स तो कंसिडर किए। नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। एड्रेस, एज, ये सारे डिटेल्स मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आपको अगेन कुछ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ओके। आपको अगेन कोई चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे, अभी मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ और न्यू न्यू लाइन पे चले जाते हैं, और उसका रोल नंबर भी डाल देते हैं, है ना। दैट इज बेनिफिशियल, रोल नंबर। अभी मुझे बताइए, अगर हम सिस्टम में डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी लेगा। इसके लिए हमको डेटा टाइप भी लगने वाला है, इसको हमको डेटा टाइप भी लगने वाला है ना। कभी भी हम डेटा को स्टोर करते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो हमको डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जब भी हम फील्ड्स ले रहे हैं, तो उस फील्ड को स्टोर करने के लिए आपको क्या लगेगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, इन विच वे, डेटा किस प्रकार से आपका दिखने वाला है मेमोरी में, और उसको मेमोरी में होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ कैपेसिटी लगती है। तो वो कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ती है, उसके लिए कोई हर एक ऑपरेटिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करके देती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ फिलहाल, यहाँ पे अगर बोलता हूँ, तो हम डेटा किस किस फॉर्म में डालेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म में डालेंगे ना, टेक्स्ट में डाटा डालेंगे। यहाँ पे भी, ये भी टेक्स्ट में ही जाएंगे एंट्री, ये भी टेक्स्ट में ही जाएंगे एंट्री, ये लॉन्ग टेक्स्ट में जाएंगी, ये लॉन्ग टेक्स्ट में जाएंगी। मैं बताता हूँ धीरे धीरे, सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, डेट, रोल नंबर, क्या रोल नंबर में जाएगा, नंबर जाएगा ना, नंबर, नंबर ही रहेगा ना रोल नंबर। उसके बाद सपोज मैं फोटो लेता हूँ बच्चों का, फोटो लेता हूँ, फोटो क्या रहेगा, बाइनरी ऑब्जेक्ट, है ना, बाइनरी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसके लिए भी हमको कोई ना कोई डेटा टाइप है, तो उस डेटा टाइप से हम क्या करेंगे, फोटो को लेंगे, ईमेल, फोटो को लेंगे। उसके बाद ईमेल है, बच्चों का ईमेल लेना है, तो ईमेल हमारे पास डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो आता है, टेक्स्ट रिच करके डेटा टाइप आता है, टेक्स्ट रिच। मैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में ये पूरी लिख रहा हूँ, ठीक है। ईमेल, फोन चाहिए, फोन, ये फील्ड्स हमारे बन रहे हैं अभी, ध्यान में रखिए, ये पूरा डेटा हमारा बन रहा है, फील्ड्स हम बना रहे हैं। मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं ऐड कर, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी हमको वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कौन सा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप में जाते, हम कहाँ पे जाते, सेटअप में जाते। सेटअप पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते।
यहाँ पे भी, यहाँ से भी जा सकते हो, या अदरवाइज आपके पास सेटअप अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी जा सकते हो ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये दोनों वे से जाओगे तो एक ही जगह पहुंचोगे। हमको अभी ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स हम टेबल बना रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए। तो यहाँ पे जो पूरे दिखे हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी दिख रहे हैं, ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ऑल दीज आर, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, कि जो सिस्टम ने बनाए हैं वो, जो सेल्फोर्स हमें प्रोवाइड करके देता है, दैट ऑल आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। दैट ऑल आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। मगर हम अभी जो बनाएंगे उसका उसका नाम अगर चेक करोगे तो दैट इज अवर कस्टम ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखना। तो हमको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कस्टम ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यानी क्या, दोज ऑब्जेक्ट that are provided by the cell force is called as a standard object. Those objects that are provided by the cell force are called as a standard object, and those objects who created by us for our own purpose, or own purpose means the requirement of the software, that is called as a custom object. Now I have to create here custom object. Look over here, here is the standard object, और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, नया एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैंने वहां पे क्लिक किया न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या बनाना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे इस तरह स्टूडेंट लिख लिया। दूसरा आपको एस लगाना है, प्यूरल प्यूरल लेबल देना है। दूसरा आपको क्या लेना है, प्यूरल लेबल लेना है। उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप डिस्क्रिप्शन डालिए, स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लिखिए मत लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन। नाउ नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड नेम अपने आप फील्ड, ये बाय डिफॉल्ट फील्ड है, ध्यान में रखना। अभी हर एक चीज है ना यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बाय डिफॉल्ट फील्ड है। ये एक फील्ड क्रिएट ही होती है, जिसे अगर जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के होंगे तो उनको पता है कि एक प्राइमरी फील्ड होती है, तो दैट इज नथिंग बट दिस इज आवर प्राइमरी फील्ड। आपको ये नंबर चाहिए तो नंबर लीजिए, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इस तरीके से लिखे आप, 000, 4 डिजिट्स, यानी जीरो वन। हम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये रिपोर्ट बनाने के लिए फील्ड चाहिए क्या आपको, हाँ चाहिए। कोई एक्टिविटी करनी है क्या, हाँ। फील्ड ट्रैक करना है क्या, हाँ। चैटर ग्रुप को अलाउ करना क्या, हाँ। ये सभी कर लीजिए, और यहाँ पे आपको ये फील्ड ओपन कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये मुझे फील्ड सेव हो जाएगी। मगर यहाँ पे आप अगर नीचे में देखते हैं, चलो मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, सेव किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर स्टूडेंट नेम। देखो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, स्टूडेंट का ये एपीआई नेम है। एपीआई नेम देखो क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट अगर सर्च करते हैं, देखो स्टूडेंट अगर सर्च करते हैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट। और कस्टम ऑब्जेक्ट में ऑलवेज ध्यान में रखना, ये जो एपीआई नेम रहता है ये ऑलवेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी रहता है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। और देखो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है, तो अकाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है क्या, नहीं, क्यों क्यों नहीं है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया है यहाँ पे जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ये ध्यान में रखना, दिस इज अवर कस्टम ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर कस्टम ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है,
ये कस्टम ऑब्जेक्ट को पहले तो लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको फील्ड्स ऐड करनी है। ठीक है ना, तो कस्टम ऑब्जेक्ट को फील्ड्स ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था, ये फील्ड्स होनी चाहिए, तो अभी हमको ये फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम कहाँ पे जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाते हैं। देखो, हमने जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय डिफॉल्ट कितने फील्ड्स बने, देखो फील्ड का लेवल आ गया, कितने फील्ड बने, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर एंड स्टूडेंट नेम, ये यूनिक फील्ड है, हमने देखा था वहां पे। ठीक है, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनता है, दिस इज द क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, कभी भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो ये चार बाय डिफॉल्ट फील्ड्स आपके बनेंगे ही बनेंगे। कौन से, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर एंड स्टूडेंट नेम। अगर सपोज हमको सही में ये बना है क्या, वो अगर देखना है तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो बनी है ना फील्ड्स, दिख ही रहे फील्ड का नाम, मैं ये भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है कि नई फील्ड्स हमको ऐड करनी है, नई फील्ड्स ऐड करनी है, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू दिख रहा है, न्यू लिख लीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा टाइप दिखा रहा है हमको, डेटा टाइप। ठीक है, ऑटो नंबर फार्मूला लुकअप रिलेशनशिप मास्टर एक्सटर्नल लुकअप, ये चेक बॉक्स करेंसी डेट टाइम परसेंटेज फोन नंबर पिक लिस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट रीच है ना। तो ये क्या है, सभी टाइम यूआरएल, ये सभी क्या है हमारे डेटा टाइप से, मैंने क्या बोला था, ये सभी क्या है हमारा डेटा टाइप से। किस प्रकार का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, वो आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको यूजर का नेम लेना है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, सिंपली मैं फर्स्ट नेम यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेंथ आपको कितनी चाहिए स्पेसिफाई कीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं। ये फील्ड आपको कंपलसरी है क्या, रिक्वायर्ड करनी है कि ये फील्ड, यानी उसका फर्स्ट नेम आपको चाहिए क्या, अगर हाँ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। ये किस किस को दिखनी चाहिए, सभी को दिखनी चाहिए क्या, फिलहाल के लिए हाँ, हम सभी को दिखनी चाहिए, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा तो ये एक फील्ड मेरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ये फील्ड क्रिएट हो गई। देखो, अभी यहाँ पे भी देखने वाली बात है और ध्यान में रखने वाली बात है, ये हमारी कस्टम फील्ड है। कस्टम फील्ड में देखो अंडरस्कोर आया, हमने डाला था क्या अंडरस्कोर, नहीं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये डाला था क्या, नहीं, ये ऑटोमेटिकली ले लिया। तो जब भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कस्टम फील्ड बनती है तो उसके पीछे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगता है। ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है, नेम स्टैंडर्ड फील्ड है, ओनर आईडी स्टैंडर्ड फील्ड है, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये स्टैंडर्ड फील्ड है। ये किसने बनाई थी, हमने बनाई थी क्या, नहीं, ये सेल्फोर्स ने बनाई थी, तो इसलिए उसके आगे अंडरस्कोर सी नहीं है। मगर जब हम बना रहे हैं, हम यानी कौन, जो प्रोग्रामर बनाएगा या डेवलपर बनाएगा, वो जो कस्टम फील्ड बनाएगा तो वो कस्टम ऑब्जेक्ट रहे या कस्टम फील्ड रहे, उसके आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे डेटा टाइप हमने टेक्स्ट लिया था। अभी नेक्स्ट, सेकंड, अगेन डेटा टाइप टेक्स्ट, नेक्स्ट, मिडल नेम, ये भी 50, ये कंपलसरी है क्या, रिक्वायर्ड चाहिए कि मिडल नेम, नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर दीजिए। विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट कीजिए। ऊपर में भी है नेक्स्ट और नीचे में भी है, देखो ऊपर में भी है नीचे में भी। अभी मुझे पता है कि भाई मुझे और एक फील्ड बनानी है, तो मैं सेव एंड न्यू करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट फील्ड कौन सी है मेरी, यहाँ पे मैं जाऊंगा लास्ट नेम में, तो अगेन टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नीचे आता हूँ, टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ पे मैं नेक्स्ट उसका नाम देता हूँ फील्ड 50। ओके, ये फील्ड रिक्वायर्ड चाहिए क्या? तो हाँ, कंपलसरी चाहिए मुझे। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए। विजिबल चाहिए क्या? हाँ। अगेन नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड कौन सी है? एड्रेस। एड्रेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया बॉक्स बड़ा होना चाहिए, तो टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया लेता हूँ मैं। एड्रेस, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है कि एड्रेस हाँ होगा तो डालिए, यस कीजिए, नहीं होगा तो मत कीजिए। देखो मैं नहीं करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि किस किस प्रोफाइल को ये दिखाना है। अगर प्रीवियस अगर देखा है होगा आपने तो यहाँ पे ये पूछा नहीं था मुझे, अभी ये पूछता है। तो मैं यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ सबके लिए। अगर आपकी फील्ड, ध्यान में रखिए, अगर अगर आपकी फील्ड कंपलसरी है तो उस कंपलसरी फील्ड में आपको पूछा नहीं जाएगा कि कौन से प्रोफाइल को असाइन करूँ। अगर आपकी फील्ड कंपलसरी नहीं है तो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सेव एंड न्यू अगेन। नाउ नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, सो आई टेक हियर द डेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। नाउ डेट इज द डेट। ओके, डेट इज द डेटा टाइप, सो मैं यहाँ पे डेट डेटा टाइप लेता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। बाकी रिक्वायर्ड करना है आपके हिसाब से। नेक्स्ट करता हूँ। आपको लगता है तो यस कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ। नेक्स्ट। हम ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? डेटाबेस बना रहे हैं बैकएंड में, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, ठीक है। लोग, ठीक है। और सेव एंड न्यू अगेन है क्या हमारी फील्ड? हाँ है। फोटो, मगर वो भी कंपलसरी नहीं करेंगे हम। फोटो के लिए हमको क्या करना था? टेक्स्ट एरिया रीच, है ना, इमेज लिखा है ना, इमेज एंड लिंक, ठीक है। और नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अरे बाप रे, हमने बहुत सारे देखते देखते एट्रीब्यूट तो बहुत असाइन कर दिए। फोन, नेक्स्ट, ओके। विजिबल, नेक्स्ट। सेव एंड न्यू। ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल है, ईमेल को सिलेक्ट कीजिए। ये सभी डेटा टाइप्स हैं, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सेव एंड न्यू। एक फील्ड बची है ना लास्ट वाली, फोन। फोन, फोन भी एक डेटा टाइप है, देखो फोन। ऊपर में भी जा सकते हो आप, नीचे में भी जा सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट करके बटन है ये अवेलेबल। फोन ये चाहिए कि आपको? हाँ, रिक्वायर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट। विजिबल, देखो यहाँ पे पूछा नहीं हमको, अगर हम रिक्वायर्ड नहीं करते तो पूछते। और नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे सेव, फिनिश। अभी हो गया हमारे फील्ड्स अवेलेबल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमने पूरे कस्टम फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट किए, देखो। दिस इज ऑल आर द कस्टम फील्ड्स। ये सभी कस्टम फील्ड्स है जो हमने बनाए, ठीक है। उसके पूरे डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो हमने यूज किए थे वही डेटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो सर अभी हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। दिख रहा है क्या हमको अकाउंट? यहाँ पे जो स्टूडेंट बनाया था वो दिख रहा? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा? हमने तो ऑब्जेक्ट मैनेजर से ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मैनेजर से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके फील्ड्स बनाए, मगर वो दिखने के लिए कुछ बोला ही नहीं। ये क्या है? हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसको टैब। हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टैब। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ मिलता है क्या, ठीक है। ऐड मोर आइटम्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिखता है? नहीं है, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं, यानी अभी तक वो टैब नहीं बना है। ध्यान में रखना, अभी तक वो क्या बना नहीं है? टैब नहीं बना है। ऑब्जेक्ट बना है मगर क्या नहीं बना? टैब नहीं बना। तो अगेन हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेटअप में जाना पड़ेगा। सेटअप में जाके हमको यहाँ पे टैब में जाना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैंने टैब लिखा यहाँ पे टैब आया, तो मैं सिंपली यहाँ पे टैब्स में जाता हूँ।
टैब्स में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब पूछा है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम कस्टम ऑब्जेक्ट टैब ही बनाएंगे। तो टैब कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टम ऑब्जेक्ट टैब, वेब टैब, विजुअल फोर्स टैब, लाइटनिंग टैब और लाइटनिंग पेज टैब। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नाउ नाउ वी आर हियर custom object tab. So I have to click on the new। कौन सा ऑब्जेक्ट? कस्टम तो अभी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको दिख रहा है, तो हम सिंपली स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ से कोई भी एक अपीयरेंस वाला आपको जो लगता है स्टाइल टैब के लिए वो ले लीजिए। सपोज मैं ये लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट के बाद टैब विजिबिलिटी, एवरीवन कैन एक्सेस, ऑन फॉर ऑन, सभी को एक्सेस होना चाहिए कि इस टैब का। अभी ये पूछता है कि ऐड टू द कस्टम ऐप, कौन कौन से ऐप में डालें? सेल्स ऐप में डालना है क्या आपको? सर्विस ऐप में डालना है? सभी ऐप में तो नहीं डालना है भाई। मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए, यहाँ पे मैं दो ऐप में डालता हूँ ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसमें भी डालता हूँ सेल्स ऐप में, और ये जो हमने बनाया है कौन सा, स्कूल मैनेजमेंट, इसमें भी डालता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये सारे ऐप है हमारे पास, तो इस ऐप में से कौन से ऐप में आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखा जाए तो हमको किस में चाहिए? एक ही ऐप में चाहिए। कौन सा? स्कूल मैनेजमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया वो हम सेल्स ऑब्जेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सेल्स ऑब्जेक्ट वहाँ पे लिया और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसको सेव करूँगा तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक कस्टम ऑब्जेक्ट आपका ऐड हो चुका है। Now I move to my this particular school management app. Now I just refresh it। ठीक है, अभी ये रिफ्रेश करने के बाद हमको दिखना चाहिए था, जस्ट यहाँ पे आना, ऐड मोर आइटम्स, नाउ ऑल स्टूडेंट। अभी दिख रहा है हमको स्टूडेंट? हाँ दिख रहा है, बस प्लस कीजिए, ऐड कीजिए, सेव कीजिए। अभी दिख रहा है हमको स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, अभी जैसे ही मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे, अभी तक तो मैंने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया है उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, मैं सिंपली यहाँ पे न्यू करूँगा। न्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो फील्ड्स हमने ली थी, फर्स्ट नेम, ये देखो रिक्वायर्ड फील्ड की थी तो स्टार आया, ये नॉन रिक्वायर्ड फील्ड थी तो यहाँ पे भरो नहीं, डेटा डालो नहीं तो मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, जब जो भी कोई फील्ड रिक्वायर्ड होंगी तो आपके आगे क्या लिखेगा, लिखा रहेगा, स्टार रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी हम इसका रिकॉर्ड एक स्टोर करना चाहते हैं, जैसे लिखता हूँ अमित, मिडल नेम नहीं डालते, और महापुर, ठीक है, और एड्रेस नागपुर, डेट ऑफ बर्थ सपोज मैं फिलहाल के लिए कोई भी एज्यूम कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और कोई एज्यूम करने से अच्छा थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, एटलीस्ट आगे काम आए। ठीक है, रोल नंबर सपोज 1, फोटो तो उसने दिया नहीं इसलिए मैं डालूंगा नहीं फिलहाल। ईमेल सपोज amit@mail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर हमको डालना ही है, सपोज कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और मैं ये रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। नाउ यू हैव टू लुक, ये हमारा पर्टिकुलरली एक रिकॉर्ड पूरा डिटेल्स सेव हो चुके हैं। देखो हमने क्या देखा था, ये फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, और ये स्टूडेंट नेम, और ये ओनर, ये चार फील्ड क्या है, स्टैंडर्ड फील्ड्स है। हर एक ऑब्जेक्ट में, कस्टम ऑब्जेक्ट रहे या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये चार फील्ड्स हमारी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं। दिस दिस दिस, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर एंड स्टूडेंट नेम। हम अगर स्टूडेंट के बारे में देखें तो नाउ आवर फर्स्ट रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, नाउ आवर फर्स्ट रिकॉर्ड इज स्टोर। अगर हमने, ये तो हमारा यहाँ पे हो गया था, अगर हमको चेक करना है कि सेल्स ऐप में हमारा वो आया क्या ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे जाएंगे,
यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऐड मोर आइटम। यहाँ पे जाके यहाँ पे सेल्स ऐप, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो सपोज ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ जो दिखे हमको, ठीक है, और सेव। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है? वही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने परमिशन दी थी, एक तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए और दूसरी कौन सी, सेल्स के लिए। चलो अभी मैं ये ऑब्जेक्ट सर्विस में ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सर्विस, सर्विस ऐप में जा रहा हूँ मैं अभी, और वही टैब मैं यहाँ पे ऐड नहीं, परमिशंस, दूसरा कोई ऐप है जिसमें हमें काम करने के लिए देगा? नहीं, ये एडमिन की परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे के थ्रू हम कर पाएंगे। तो फिलहाल तो परमिशन अभी दोनों की ही है, तो हम दोनों पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या किया आज, ऐप डेवलप किया, उसके बाद हमने टैब डेवलप किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डेवलप किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट में डेटा किस तरीके से इनपुट होता है वो देखा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा।